नमस्कार दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के एमसीक्यूज। तो फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं, और बहुत सारे एमसीक्यूज हम बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। तो द फ्लो ऑफ एन ऑयल थ्रू स्मॉल डायमीटर ट्यूब इज लाइकली टू बी अ लैमिना फ्लो। फ्रेंड्स बोल रहा है कि अब फ्लो फ्रॉम एक फ्लो जो ऑयल होता है ना स्मॉल डायमीटर के थ्रू, तो देखेंगे स्मॉल डायमीटर के थ्रू जो ऑयल फ्लो होती है स्मॉल ट्यूब के थ्रू, वो पूरा लेमिनार होती है, जरा सा भी लगता नहीं है जैसे कोई मतलब बाढ़ जैसी जो फ्लो होती है ना वैसी नहीं लगती है। द फोर्स पर यूनिट लेंथ इज, तो फर्स्ट फोर्स पर यूनिट लेंथ इज सरफेस टेंशन। तो फ्रेंड द फोर्स पर यूनिट लेंथ इज सरफेस टेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। तो फ्रेंड्स टर्बुलेंट फ्लो क्या हो सकता है? फ्लो ऑफ ऑयल इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? नहीं फ्रेंड्स, फ्लो ऑफ ऑयल तो नहीं लगता। फ्लो ऑफ सैप इन ट्रीज? नहीं फ्रेंड्स, ये भी गलत लगता है। फ्लो ऑफ वाटर थ्रू पाइप? हाँ तो फ्रेंड्स ये कहीं ना कहीं फ्लो ऑफ वाटर थ्रू पाइप हो सकता है, तो फ्रेंड्स सी ऑप्शन करेक्ट है। और आप पाथ लाइन डिस्क्राइब द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल्स। और स्ट्रीम लाइन क्या डिफाइन करती है? स्ट्रीम द पाथ फॉलोड बाय द स्ट्रीम। याद रखना, स्ट्रीम एक समूह है पार्टिकल्स का। अ फ्लूइड हैविंग नो विस्कोसिटी इज नोन एज आइडियल फ्लूइड। फ्रेंड्स जिसके पास विस्कोसिटी नहीं है वो आइडियल ही हो सकता है, मुश्किल से किसी के पास ऐसा होता होगा। अब द ऑब्जर्वर कॉन्सेंट्रेशन ऑन अ फिक्स पॉइंट इन दैट फ्लूइड सिस्टम ऑकर्स इन विच मेथड। तो फ्रेंड्स एक फिक्स पॉइंट पे देखने के तरीका वो इलेरियन मेथड है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि एक फिक्स पॉइंट को देखते हैं, जो बहुत मुश्किल होता है शायद। द फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ द फ्लूइड, फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ द फ्लूइड इज देन द फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ द फ्लूइड। तो फ्रेंड्स क्या हो सकता है? तो नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स मैं वही ढूंढ रहा था कि है कि नहीं। surface tension is a phenomenon due to, surface tension is a phenomenon due to, तो फ्रेंड्स डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड बिटवीन द फोर्सेस ड्यू टू अधेशन एंड कोहेशन। और याद रखिए फ्रेंड्स, अ फ्लो इज कैरेक्टराइज्ड एज लेमिनार, ट्रांजिशनल और टर्बुलेंट बेस्ड ऑन रेनॉल्ड नंबर। अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम होता है, जैसे कुछ ट्यूब मतलब शायद इसमें फ्लो पाइप में, तो ऑफ कोर्स वो रेनॉल्ड नंबर अगर 2000 से कम है तो वो होगा, तो फ्रेंड्स वो होगा क्या कहते हैं इसे, याद आ जा, लेमिनार फ्लो। और फ्रेंड्स अगर वो ट्रांजिशनल होगा तो 2000 से लेके 2500 या 4500 के बीच में, और टर्बुलेंट उससे आगे। तो आपको जो अगर लेमिनार पूछता है कि लेमिनार क्या है, तो फ्रेंड्स वहां 2000 से कम ले लेना, या ऐसा कोई अगर मिलेगा जो सबसे छोटा वही ले लो। द लेंथ ऑफ द डाइवर्जेंट कोन इन अ वेंचुरीमीटर इज दैट ऑफ द कन्वर्जेंट कोन। तो फ्रेंड्स याद रखनी, जो डाइवर्जेंट कोन है वो कन्वर्जेंट कोन का 3 to 4 टाइम्स होता है, तो इसलिए ध्यान से देखिए आप। द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, रेनॉल्ड नंबर होता है, याद रखिए फ्रेंड्स, रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय, कोई भी लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना आप एक मर्क्यूरी पैरामीटर से देख सकते हैं। द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑन एन इमर्स्ड सरफेस एक्ट्स इज नोन एज सेंटर ऑफ प्रेशर। याद रखिए द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट प्रेशर, और वो भी इमर्स सरफेस पे। और द टर्म जेट इन बर्नौली इक्वेशन इज नोन एज, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट, वो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट वो दिखाता है Z1 प्लस, ऐसे आपने देखा होगा फॉर्मूला, v² / 2g + p1 वो जो भी होता है, मतलब एक्चुअली आप याद रख सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो ऑकर्स व्हेन, तो द नॉन यूनिफॉर्म flow occurs when the velocity, depth, pressure etc change from point to point in the fluid flow। याद रखिए अगर velocity, pressure ये सब चेंज नहीं हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म नहीं, वो यूनिफॉर्म है, और अच्छी बात होती है यूनिफॉर्म। लेमिनार फ्लो जनरली occurs for केसेस इन्वॉल्विंग, लेमिनार फ्लो कहाँ इन्वॉल्व होता है? तो वेरी स्लो मोशन, हाँ स्लो मोशन रहेगी तो चांसेस है, आप देखेंगे जब बाढ़ आता होगा तो टर्बुलेंट फ्लो होता है, क्यों? सारे पार्टिकल्स ऐसे ऐसे जाते हैं, लेमिनार फ्लो एक सीधा जाता है। फ्रेंड्स अब देखते हैं दूसरा, वेरी विस्कस फ्लूइड। हाँ अगर विस्कस होगा तो वो बहुत धीरे चलेगा, ये भी सही है। और तीसरा वेरी नो नैरो पैसेज। हाँ अगर कैपिलरी ट्यूब जैसी होगी, अगर इतना ही छोटा ट्यूब है फ्रेंड्स तो ऑफकोर्स यार, और अगर कोई इतना बड़ा है मतलब ट्यूब है, मतलब तो आप देख सकते हैं इसमें तो बहुत ऐसे होके जाएगा, इसमें सीधे ऐसे आके जाएगा, तो इसीलिए कह सकते हैं ऑल ऑफ द अबव। अब फॉर पाइप लेमिनार फ्लो ऑकर्स व्हेन, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या आया, फॉर पाइप लेमिनार फ्लो ऑकर्स देन, तो सबसे छोटा क्या है? लेस देन 2000, बोला था ना फ्रेंड्स। द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ, याद रखिए फॉर पाइप है, फॉर पाइप नहीं है, हाँ फॉर पाइप है, पाइप में 2000 होता है, और वरना बाकी सब में बदल जाता है, याद रखना।
तो द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो अगर वेट पर यूनिट वॉल्यूम बोल दे, कोई भी चीज पर यूनिट वॉल्यूम बोल दे ना, तो जैसे वेट पर यूनिट वॉल्यूम बोल दिया तो स्पेसिफिक वेट बोल दो। अगर कोई ग्रेविटी बोल दिया, ग्रेविटी मतलब डेंसिटी ऐसे कुछ मान लीजिए, तो वेट या तो वेट बोल दिया ना, तो देखिए क्या होता है, जब ये पर यूनिट वॉल्यूम आ जाए तो वो स्पेसिफिक पक्का, इतना याद रखिए। ओके, अब दूसरा, जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम भी होता है, बस उस स्पेसिफिक वॉल्यूम में थोड़ा अलग होता है, वहां पर डब्ल्यू आ जाता है नीचे, वेट। द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज ड्यू टू, तो वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज ड्यू टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड which hang over the free surface, याद रखिए। When a body floating in a liquid is given a small angular displacement, it starts oscillating about a point known as, अगर कोई भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे किसी भी फ्लूइड मतलब किसी भी लिक्विड को, मतलब कोई अगर बॉडी लिक्विड में फ्लोट कर रहा है और आप उसे स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे तो वो स्टार्ट ऑक्सीलेटिंग एट अ मेटर सेंटर। इफ द रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2000, सॉरी यार ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हो रहा है, लेमिनार इज 2000, तो फ्रेंड्स लेमिनार होगा। द इनलेट लेंथ ऑफ वेंचुरीमीटर, तो फ्रेंड्स याद रखिए जो इनलेट होता है वो आउटलेट का बहुत छोटा होता है, 3s 4s छोटा होता है। द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन अ पाइप इज लेमिनार ओनली व्हेन, सॉरी यार रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2000, आई थिंक रेनॉल्ड नंबर कल आएगा, इसी ओ सॉरी मोर देन पे मार दिया, 2000 लेस देन रहेगा तो ऑफ कोर्स लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो जनरली ओकर्स, तो यार ये क्वेश्चन वापस आ गया, लो विस्कस फ्लूइड वेरी ब्रॉड पैसेज। ओके फ्रेंड्स, नन ऑफ दिस, हाँ, क्योंकि लो विस्कस फ्लूइड तो फ्रेंड्स खुद ही सोचिए, लो विस्कस फ्लूइड अगर हाई होता तो स्पीड स्लो होती, लो होगा तो फ्लूइड मतलब बहुत तेज भागेगा। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन उल्टा है जो पहले हमने पढ़ा। और वेरी ब्रॉड मतलब बहुत बड़ा पाइप, बड़ा पाइप में कभी लेमिनार फ्लो जल्दी हो नहीं सकता। वेरी हाई मोशन, अगर स्पीड में है तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इन अ पॉइजली फ्लो द एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल इज जीरो, द एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल इज जीरो ड्यूरिंग द फ्लो इफ वॉल्यूम एंड हेंस डेंसिटी चेंजेस, वॉल्यूम और डेंसिटी चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, द फ्लो इज, तो फ्रेंड्स याद रखिए फ्लो कंप्रेसिबल होगा अगर डेंसिटी और ये सब चेंज होता है। द पीजोमेट्रिक हेड इज द समेशन ऑफ, जो पीजोमेट्रिक होता है ना वो हेड एंड एलिवेशन हेड का, प्रेशर हेड और एलिवेशन हेड का वो होता है समेशन। द फ्रिक्शन फैक्टर एफ फॉर लेमिनार फ्लो इन पाइप इज फाउंड टू बी 0.023, याद रखिए। द रेनॉल्ड नंबर इन द फ्लो इज, तो याद रखना 2000 यार, क्योंकि फ्रिक्शन फैक्टर आप एक नीचे होगा अगर कुछ चीज के तो वो ऑफकोर्स आपका क्या कहलाएगा, वो आपका लेमिनार फ्लो कहलाएगा। 0.032 यहाँ था। आ स्टैग्नेशन पॉइंट इज एट अ पॉइंट, तो फ्रेंड्स याद रखिए लो वेयर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो रिड्यूसेस टू जीरो। फॉर वेंचुरीमीटर फ्लो ऑलवेज टेक्स फ्रॉम, तो बोथ ए एंड बी, कन्वर्जिंग कोन इनटू डाइवर्जिंग कोन भी होता है और डाइवर्जिंग कोन इनटू कन्वर्जिंग कोन भी होता है। और याद रखिए आप वेंचुरीमीटर को कैसे भी रख सकते हो, चाहे आप उसे सीधा रखिए, हॉरिजॉन्टल रखिए, वर्टिकल रखिए या स्लैंटिंग भी रख सकते हो। अब आते हैं दूसरे पे, द प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ अ ट्यूब ऑफ अ पाइप, सॉरी द प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ अ पाइप फॉर लेमिनार फ्लो इज, तो ऑफकोर्स यार इसका आंसर जो होगा वो नन ऑफ दिस है, इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। और फिर बाद में अब दूसरे पे आते हैं, द प्रेशर इन पास्कल एट अ डेप्थ ऑफ 1 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ अ बॉडी ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू, तो याद रखना 98.1 पास्कल। वन स्टॉक इज इक्वल टू, तो वन स्टॉक इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसलिए कहा जाता है जब वन स्टॉक दे देना कोई आपको तो उसको क्या करना है फ्रेंड्स, या बताइए अगर आप बता सकते हैं मुझे डेफिनेट मतलब नीचे बताइए कमेंट बॉक्स में। यूनिफॉर्म फ्लो ओकर्स व्हेन, तो यूनिफॉर्म फ्लोज occur when size and shape of the cross section in a particular length remains constant. The stream function is, तो of course constant along a streamline. और फिर दूसरा, the sheet of fluid, the sheet of liquid escaping over the notch is nap. Of course ये क्वेश्चन आप में नहीं आएगा, टेंशन मत लेना। In fully developed steady incompressible laminar flow through a pipe, तो याद रखना प्रेशर ग्रेडियंट along the flow is constant, याद रखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन अ फुली डेवलप्ड स्टेडी इनकम्प्रेसिबल लैमिनार फ्लो, इनकम्प्रेसिबल लैमिनार फ्लो याद रखो, जनरली फ्लूइड्स आर इनकम्प्रेसिबल एंड लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल एंड गैसेस आर कंप्रेसिबल, गैस को आप दबा सकते हो इसलिए आजकल सिलेंडर में रखते हैं। द रेडवुड विस्कोमीटर यूज फॉर सेंटर मेजरमेंट विस्कोसिटी आर बेस्ड ऑन, तो फ्रेंड्स हागेन और पेसोली इक्वेशन, ये जरूरी भी नहीं है। Cavitation in a fluid flows occurs on when,
फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द प्रेशर ऑफ फ्लो डिक्रीजेस टू अ वैल्यू क्लोज टू इट्स वेपर प्रेशर। जैसे डिक्रीज होता है वेपर प्रेशर के कम मतलब, तो फ्रेंड्स याद रखना कैविटेशन होगा जहां पर बबल फटेगा और पाइप फट सकता है, पाइप में प्रॉब्लम आ सकता है। द कंपोनेंट, और ये ज्यादा करके जॉइंट्स के बाद या जॉइंट्स के बाद या वहां पर होता है जहां पर ऐसा होता है जॉइंट्स, ऐसे कुछ मतलब ऐसा कुछ हो तो ऐसे सब जगह होता है। द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू यूनिफॉर्मली ऑफ फ्लो इज कॉल्ड तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। फ्रेंड्स हमने बहुत जल्दी 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, बताइए। The total energy line is always higher than the hydraulic gradient line. The vertical distance between the two is representing the velocity head. Of the flow in which the particles of fluid attain such velocities that vary from point in point. या देखिए velocities point to point vary कर रहा है, मतलब acceleration change हो रहा है, and direction as well as instant to instant is known as turbulent flow. पक्का है। For the laminar flow देखिए यार वापस दे दिया, ओके अब की कुछ अलग दिया है। For the laminar flow between two parallel plates क्या होगा, द मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल टू 1.5 टाइम्स द एवरेज वेलोसिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। द शेयर स्ट्रेस एट 0.4 सेंटीमीटर फ्रॉम द पाइप एक्सिस इज 20 पास्कल। द शेयर स्ट्रेस एट अ पाइप वॉल ऑफ 20 सेंटीमीटर डायमीटर विल बी 50 पास्कल। मर्करी इज ऑफ्टन यूज्ड इन बैरोमीटर बिकॉज बोथ बी एंड सी, इसका जो हाइट है बैरोमीटर विल बी लेस और द प्रेशर इज सो लेस दैट इट मे बी नेग्लेक्टेड। वेपर प्रेशर की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। याद रखें नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट इज इनकरेक्ट। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन लैमिनार फ्लो, एक मिनट देखता हूं, फ्रॉम नोजल इज चीपर देन वेंचुरीमीटर बट हैज हायर एनर्जी लॉस, हो सकता है। In laminar flow between two fixed parallel plates, the ratio of average velocity to the max of is the 2/3. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है यार। The velocity distribution in Pezzoli follow the parabolic law. Which of the following is are examples of laminar flow? All of the above. Underground flow, flow past tiny bodies, or flow of oil measuring instrument. ये सबका क्या होता है याद रखना, laminar flow होता है। The flow in which each liquid particle has a definite path and their particle do not cross each other is called streamline. फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो जो नया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत वो लग गया। ये क्वेश्चन अगर आप छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो, वैसे मैं पीडीएफ दे चुका हूँ आपको टेलीग्राम पे, आप ले लीजिए, ये न्यूमेरिकल्स लगाइए। अगर नहीं लगते हैं तो आप मुझे ऑफ कोर्स वो कर सकते हो कमेंट, और मैं देख लूंगा फिर, और मैं फिर आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। फ्रेंड्स विद एन इंक्रीज ऑफ साइज of tube the rise of depression of liquid in the tube will be due to tension will decrease. पिक अप करेक्ट स्टेटमेंट इन रोटेशनल फ्लोज। देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्या बोला है, पोटेंशियल फंक्शन इज डिफाइंड फॉर इरोटेशनल फ्लोज ओनली, क्या ये सही है? अब दूसरा बोला है स्ट्रीम फंक्शन इज डिफाइंड फॉर 2 डायमेंशनल फ्लोज, तो क्या ये भी सही है? इन स्टेडी फ्लो टोटल एक्सेलरेशन इज 0। तो फ्रेंड्स इसमें से ए पहला और दूसरा सही है। और स्टेडी फ्लो में खुद याद करिए इसका मतलब क्या होता है। स्टेडी फ्लो में कहा जाता है कि एक जो ये है ना ट्यूब से एक स्पेसिफिक पॉइंट जो है, मान लीजिए एक ये क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स मान लीजिए एक पाइप है, यहां से इस पॉइंट इस जो क्रॉस सेक्शन से ना एक पूरा मतलब वॉल्यूम जो गया है ना वो बराबर है, मतलब कांस्टेंट है, इसको स्टेडी फ्लो कहते हैं। जहां पर टोटल एक्सेलरेशन 0 हो, जरूरी है कि नहीं या आप खुद सोच के मुझे बताइए। और इसके बाद हम आते हैं वेंचुरीमीटर। ये क्वेश्चन जरूरी भी नहीं है, ये क्वेश्चन भी नहीं जरूरी है। एरिफेस आप करिएगा, मतलब आप करके बताइएगा, इसके बाद बताइए। फ्लो एट कांस्टेंट रेट थ्रू अ टेपरिंग पाइप इज, तो याद रखिए 1 and 2 स्टेडी एंड ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म। याद रखिए टेपरिंग पाइप की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। टेपरिंग पाइप कुछ इस तरह होती है शायद, तो जहां पर ऐसे कुछ टेपरिंग पाइप होती है, तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म फ्लो होगा कि नहीं, और बोल रहे हैं स्टेडी फ्लो होगा कि नहीं, मतलब स्टेडी फ्लो और यूनिफॉर्म फ्लो ये होगा ऐसे बोल रहे हैं, स्टेडी फ्लो एंड यूनिफॉर्म फ्लो। हाँ फ्रेंड्स अब फ्रेंड्स आई होप 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। 60 क्वेश्चन पे बंद करते हैं, फिर अगला वीडियो बनाते हैं और उस पर 60 क्वेश्चन आपको दे दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, लेकिन हाँ याद रखना अभी यही क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि सारे आ जाएंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स का भी दूसरा चीज बाकी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, तो वो जरूर देखिएगा, उसके बिना प्लीज एग्जाम मत दीजिएगा।